केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना के सांसद हैं और जब भी पटना आते हैं अपने वोटर से मिलने उनके ही मोहल्ले में जाते हैं। लोगों की समस्या से रूबरू भी होते हैं। ऐसे में ही रविशंकर प्रसाद शनिवार को जब पटना आए और पटना के वार्ड नंबर 32 के एक मोहल्ले में पहुंचे तो जनता की शिकायत सुनकर वे दंग रह गए। दरअसल पटना के वार्ड 32 में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे थे जनता से सीधा संवाद करने, लेकिन उन्हें जनता के शिकायत के बाद उस कड़वे सच से रूबरू होना पड़ा जिसके बारे में वे जानते नहीं थे। उनको लगा कि बिहार में एनडीए की सरकार में सब कुछ बेहतर है और जनता के पास समस्या नहीं है। पर पटना में जनता से संवाद के दौरान महिलाओं ने जो कहा उसे सुनकर केंद्रीय मंत्री और पटना के सांसद हैरान रह गए। असल में संवाद के दौरान इलाके की महिलाओं ने जब उनसे कहा कि वार्ड 32 का हाल बदतर है तो वो हैरत में पड़ गए। पहले आप इस संवाद को सुनिए। 25-30 वर्षों से रह रहा हूँ। एक सबसे बड़ा समस्या है कि जो रोड बन रही है, जहाँ तहाँ खनाया जा रहा है, उसको जल्द से जल्द मतलब आने जाने के लिए प्रबंध कर दिया जाए, ताकि उससे काफ़ी दिक्कत होती है। असल सबसे बड़ा आम जनता का समस्या ये है आज के डेट में कि पिछले 1 साल से कोरोना का पानी के लिए मर रहे हैं, बिना नहाए भी हम लोग को सर रहना पड़ रहा है। इतना सर गर्मी आ रही है, हम लोग को सर पानी की व्यवस्था बहुत जल्द से जल्द किया जाए। 3 महीना से सर हम लोग कष्ट कर रहे हैं, एक दूसरे सर पानी भी भीख मांग कर सर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। बहुत साल से हम लोग कंप्लेन के लिए कोई उस हम लोग का नहीं निकला है, इसलिए सर कोशिश किया जाए। खाना कमाना सब बैठा बैठी हो गया, बताइए हम लोग क्या करें? कार्ड नहीं बनाए हम लोग के, और सब कहते हैं कि बांटते हैं हम लोग के एक कनवा नहीं मिला है। इनको कनवा ने घर घर करके काम पहुँचाया, कोई नहीं पहुँचाया। चलिए समस्या आपका आ गया, हम लोग का ध्यान में। पटना के इस मोहल्ले में गर्मी के साथ ही पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। कई महिलाओं ने तो यहाँ तक कहा कि पानी नहीं रहने की वजह से वो स्नान नहीं कर पाती हैं। वहीं एक दूसरी महिला ने कहा कि कोरोना काल में सरकार की ओर से मिल रही राहत का एक अनाज का दाना भी उनको नहीं मिला, राशन कार्ड भी नहीं है और कोई बनाने को तैयार नहीं है। वहीं कुछ महिलाओं ने कहा कि इलाके में नगर निगम की तरफ से झाड़ू नहीं दिया जाता है, ना ही कचरा उठाने वाला कोई आता है, जिसकी वजह से बदबू में जीना पड़ता है। जनता की शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री पूरे गुस्से में अपने ही पार्टी के मंडल अध्यक्षों को खूब झाड़ा, खूब खरी खोटी सुना दी। मुझे आपसे भी कहना है, इस मामले को आप भी गंभीरता से लीजिए। अगर हमारी बहन और माँ ये कहे कि हम 3 दिन से नहाए नहीं हैं, मुझे बहुत दुख लगा है, ये मैं ठीक नहीं मानता। मैं कल ही जवाहर कॉलोनी के बारे में पटना के कलेक्टर से बात करूंगा और पटना नगर निगम के प्रशासक से बात करूंगा। ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, इसकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, इसको देखूंगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात अवश्य कहूँगा कि अब आप अपने मंत्री से कहिएगा कि रोड साफ नहीं होता है, झाड़ू नहीं पड़ता है, उसके लिए बैठी हुई है ना बगल में, हैं वार्ड पार्षद हैं कि नहीं, उनसे भी तो कभी कहिए। विधायक जी हैं कि नहीं, हमारे बाकी पदाधिकारी हैं कि नहीं। अगर आप कहिएगा तो हम कहेंगे नहीं, हम आके खुद झाड़ू लगा देंगे और तब नगर निगम को बताएंगे देखो कैसा गड़बड़ कर रहे हो। मैं थोड़ा दूसरे प्रकार से काम करता हूँ, आप जान लीजिए। लेकिन हाँ, ये चिंता की बात है, ये होना चाहिए। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो यहाँ के नगर निगम के पदाधिकारी हैं उनसे बात करिए, क्यों नहीं झाड़ू लगता है, क्या मतलब है इसका? बहुत पीड़ा की बात है। अब झाड़ू लगाने के लिए लोग को बोलना पड़ेगा क्या? ये ठीक नहीं। अब अभी हमने सुना है ना माताओं से, बस कह दिया, तो इसलिए ये बात को बताया जाए कि ये ठीक नहीं हो रहा है। वैराल इलाके के सांसद रविशंकर प्रसाद की तरह ही जनता से संवाद करें और समस्याओं को जाने तो सरकार के लिए आसानी होगी जनता तक पहुंचने में। खुलासा के लिए पटना से अनु प्रकाश की ये खास रिपोर्ट।